नमस्कार। गपशप जंक्शन में आज आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बिल्कुल जो कहें कि ज्वलंत प्रश्न है आज सोसाइटी का, उस पर बात करने वाले हैं कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, कोटा के हों, आईआईटी के हों, स्कूल्स के हों, या मेडिकल कॉलेज के हों, ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी, अपना जीवन खुद ले क्यों रहे हैं। और आज मेरे साथ इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए हैं शीतल, जो अहमदाबाद के एक वेल नोन स्कूल में शी इज टीचिंग साइकोलॉजी, और भूपेंद्र जैन जी हु इज ए प्रैक्टिसिंग काउंसलर। तो आज हम इस डिस्कशन में कॉजेस पे बात करेंगे और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी शीतल और भूपेंद्र, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, सो दैट उसके बाद फिर हम आगे इस डिस्कशन में बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन। एज जैसे कि नीरजा जी ने बताया कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। आई एम अ सीनियर सेकेंडरी टीचर इन उद्गम स्कूल फॉर चिल्ड्रन, अहमदाबाद। और आज का जो टॉपिक है उस पे मैं इसलिए बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं रोज देख रही हूँ कि कितने बच्चे और उनका जो नेचर और मूड और उनका जो इमोशन क्वेश्चन है वो कैसे रिड्यूस होता जा रहा है। सो आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज है और प्रिवेंशन है। सो मैं चाहूंगी भूपेंद्र जी भी अपना इंट्रोडक्शन दे दे, फिर हम शुरू करेंगे इस पे डिस्कशन। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू नीरजा जी। हाय एवरीवन, आई एम भूपेंद्र जैन। जैसा नीरजा जी ने बताया, मैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर हूँ। 2017 से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस ऑलमोस्ट 7 इयर्स, मैंने यंगस्टर्स, चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, उनका काउंसलिंग किया है। और इस सब से मुझको जैसे हम काउंसलिंग की भाषा में कहते हैं कि एम्पैथी से सुनना ज़रूरी है चीज़ों को। सो आई थिंक अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, सुसाइडल टेंडेंसी इन चिल्ड्रन, व्हाट आर द मेन रीजंस, प्रिवेंशंस। सो आई थिंक एक काउंसलर, बीइंग ए काउंसलर, हम तो अब एम्पैथी से सुनते हैं सबकी बातें, बट ये चीज़ सोसाइटी में, टीचर्स में, पेरेंट्स में भी अगर ये सब होंगी, कैसे डेवलप हो सकती है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है इस चीज़ को प्रिवेंट करने में। तो थैंक यू सो मच नीरजा जी फॉर कॉलिंग मी हियर, और हम पूरा डिस्कशन के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है शीतल, वंडरफुल। तुमसे शुरू करते हैं आप, क्योंकि तुम एक्चुअली बच्चों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, और जी। उनका इमोशनल क्वेश्चन जैसे हम बात कर रहे हैं, और उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, और ऑफ कोर्स टीचर्स के साथ, और स्कूल में काउंसलर्स के साथ, और इवन पीयर ग्रुप के साथ। तो ये सब चीजें का क्या इसमें हेल्प या कॉज क्या रहता है व्हेन अ चाइल्ड गोज टुवर्ड्स दिस सुसाइडल टेंडेंसीज। मतलब मुझे लगता है फेलियर के शायद एक कुछ रीजंस होते होंगे, या बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बट आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन ऑल दिस। थैंक यू सो मच नीरजा जी। और भूपेंद्र जी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि जब हम इस सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जैसे हम अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स और जो बच्चे के आसपास है उसका भी, उनको भी ये नॉलेज होना कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी सिम्टम्स इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। और ये अवेयरनेस हमें उनमें भी क्रिएट करनी चाहिए rather than just counseling the child. हम्म। So let us first talk about the adolescent age. Who is an adolescent child? You know, so when we talk about adolescent, तो वो 15 से 19 years के बच्चे होते हैं nearly, हम्म। right? So अगर WHO की हम रिपोर्ट देखें तो generally there are millions of people who are dying every day because of suicide. सो अगर हमें इसे रिड्यूस करना है, और अगर आप देखो तो मैक्सिमम एडोलेसेंट एज के बच्चे ज्यादा सुसाइड करते हैं, तो इसके रीजन क्या है? तो क्योंकि एडोलेसेंट इज एन एज वेयर यू हैव लॉट ऑफ यू नो emotional changes, mood swing, there is a physical change which is going on, some cognitive changes which is going on. So there are a lot of changes which is going on at the stage. तो बच्चे को उसके साथ डील करना आना चाहिए, जो हम्म। चेंजेस है उसको कोप करना आना चाहिए। तो उसमें उनके पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दे आर हैविंग अ सुसाइडल टेंडेंसी इज
because of either some mental issues or some social factors, या फिर कुछ abusing something has happened to the child, कुछ लाइफ इवेंट्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और रिसर्चर्स कहते हैं कि ज्यादातर मेंटल इश्यूज प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब जनरली बच्चों में इश्यूज कैसे होते हैं, जैसे उनको एंजाइटी है, तो मैक्सिमम हमने देखा है, बीइंग अ टीचर आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन हैव एन एंजाइटी फॉर एग्जाम, फॉर वेरियस अदर थिंग्स, स्टेज फियर होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सपोज इफ 40 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम, उसमें से 10-15 ऐसे होते हैं जो एग्जाम अपीयर नहीं करते क्योंकि उनको एग्जाम का एंजाइटी होती है। तो उस दिन स्टमक पेन होगा, बुखार आ जाएगा, स्कूल नहीं आएंगे। So we are seeing this in the school, or many a times in the class also we can observe that. So all are the reason, for probably the mental issues, what they have, depression, क्योंकि घर में कुछ ऐसा एनवायरमेंट है या कुछ लाइफ में ऐसा हो गया है, या फिर अब इट इज बीन नोटिस विद द स्मॉल थिंग चिल्ड्रन गेट डिप्रेस्ड। अब तो ऐसी खबरें आती हैं कि मतलब फोन नहीं दिया, आईफोन नहीं दिलवाया तो सुसाइड कर लिया, या फोन अलाउ नहीं करा देखने को कि अब नहीं देखना है फोन पे, स्क्रीन नहीं देखना, उसमें सुसाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के बच्चे भी कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सेंसिटिव इशू। तो अब पेरेंट्स भी कैसे डील करें इसके साथ? अगर सपोज लैपटॉप है या कुछ मोबाइल है, आपने उससे ले लिया, तो भी ऐसा देखा गया है कि बच्चे कुछ मतलब ऐसा स्टेप ले लेते हैं which is not appropriate. So what is the reason? सब ये सब मेंटल इश्यूज जो अभी क्रिएट हो रहे हैं, इट्स आइदर बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, मीडिया एक्सपोजर, और समटाइम्स विल से कि सोशल एस्पेक्ट भी है इसमें, जैसे पेरेंटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम भी उसी एरा में है जहां हम मोबाइल लेके बोलते हैं बच्चा मोबाइल मत देखना, खुद हाथ में मोबाइल होता है एंड विल से गो एंड स्टडी, अपना स्टडी करो, और हम खुद ऐसे फ्लिप कर रहे होते हैं वीडियोस। सो what they will learn whatever they are observing, so they are up to an extent not responsible for it, their environment is responsible. So there are many factors behind it, but मैं अब भूपेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि being a counselor उनके क्या एक्सपीरियंसेस है और कैसे वो इन सब चीजों से डील करते हैं, और उनको क्या लगता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। थैंक यू सो मच शीतल जी। और मैं कुछ डेटा देख रहा था, 22 का डेटा भी एनसीआरबी के पास आरबी का रिलीज हुआ है। उसमें 22 में ओनली 13,000 स्टूडेंट्स मीन्स फ्रॉम मीन 0 to 18 ईयर्स, ठीक है, अप टू 18 ईयर्स ओल्ड का 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया इन 22 ओनली। 23 का शायद डेटा भी आना बाकी है। इट्स लाइक मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स हर महीना ऑन एन एवरेज दे सुसाइड, ठीक है, which is big number, which is a very big number, right? And now if we discuss about in very general, if as a counselor I say that लोग सुसाइड के बारे में क्यों सोचते हैं, why they think to do suicide? I think वो तभी होता है जब किसी को लगता है कि वो होपलेस हो गया, कहीं से उनको हेल्प मिलने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उन्होंने सब चीजें देख लिया है, सब ट्राई कर लिया है, अभी कुछ भी नहीं बचा जहां से वो हेल्प ले सके, एंड देयर इज ओनली वन वे दे हैव इज टू एंड देयर लाइफ। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अ चाइल्ड ऑफ 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स, 18 इयर्स, क्या ये एज है वो डिसाइड करने की किसी के लिए भी हो सकती है जब वो ये सोचे कि होपलेस हो गए। हमारे एज में हो सकता है कि मेरे पास अभी कोई टीचर, एक्टिव टीचर मेरे पास नहीं है, ठीक है, सोशल सर्कल जैसे हम जाते हैं हो सकता है लोगों का कम हो सकता है, एज हमारा ग्रो करते हैं, सब लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, बट अ चाइल्ड जिनके पास पेरेंट्स हैं, आसपास के लोग हैं, जिनके स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके केयर टेकर्स होते हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात कैसे जा रही है कि वो लोग होपलेस हैं? हाउ दे आर बिकमिंग होपलेस? They have everyone around them, right? Because this hopelessness, helplessness, loneliness is not physically, it's all emotionally, mentally or psychologically, right? And it changes everything, because हमारे पास 100 लोग हो सकते हैं, but emotionally, mentally और psychologically I can be alone, right? जिसके पास बहुत ट्राई किया, जिसने उसने कुछ लूज किया है, उनको समझ में आता है कि हाँ इनको जरूरत है किसी चीज की, बट आई थिंक अ चाइल्ड इज नॉट समवन जो इस स्टेज पे जाना चाहिए।
ठीक है. नाउ इफ आई सी अराउंड एवरीथिंग एवरीवेयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन. तो पहले एक चीज जो नहीं होती थी, जो कि अभी होती है मेनली अलॉन्ग विद चिल्ड्रन, और जो कि पेरेंट्स भी करते हैं. मेरे बच्चे को 95% मार्क्स आना चाहिए. ठीक है, मेरे बच्चों को 95% मार्क आ गया, बट मेरे नेबर्स को 96 आया है. अभी मेरी वाइफ उसकी वाइफ के साथ किटी पार्टी में जाएगी. ठीक है, क्या होगा? हाउ विल शी रिस्पॉन्ड टू हर? ठीक है, दिस ओनली वन एग्जाम्पल. पीयर प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, जैसे शीतल जी ने कहा और नीरजा जी आपने भी कहा, एक मोबाइल नहीं दिलाने से प्रेशर होता है. और वो इस लेवल तक क्यों जाता है कि बच्चा सुसाइड के बारे में सोच ले. मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे उनको जिद कर रहे हैं कि पापा आप ऑडी लेके आओ या बीएमडब्ल्यू लेके आओ, क्योंकि उनका फ्रेंड के पापा उनको बीएमडब्ल्यू में छोड़ने आते, आप मुझको सेंट्रो में छोड़ने या फिर hyundai की कार में छोड़ने जाते. अगर वो नहीं लेके आ पाएंगे, या अगर वो समझा नहीं पाएंगे बच्चे को लेके आना, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक फाइनेंशियल कंडीशन इज देयर, राइट. हर कोई जाके ऑडी या बीएमडब्ल्यू नहीं कर सकता. बट बच्चे को उस लेवल पे समझाना सो दैट ही कैन बी सेटिस्फाइड एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो बी सेटिस्फाइड का हाँ मैंने समझा दिया उसको, अदरवाइज वो उस लेवल तक जा सकता है. नाउ व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग. एंड शीतल जी की एक बात मैं इधर कोट करूंगा कि जो पेरेंटिंग है वो मेन एस्पेक्ट है, मेन फैक्टर है, जो कि मैं मानता हूँ. सो एक चीज जो कि आजकल बहुत डेवलप हो गई है कि हम हर चीज को, अपनी बच्चों की हर चीज को पेरेंट्स अपने इमेज से जोड़ते हैं. स्टेटस सिंबल एक तरह से बना लिए. स्टेटस सिंबल, इमेज सिंबल, आई वुड से स्टेटस सिंबल इट्स मोर देन ईगो, देन ईगो. मोर ऑफ ईगो देन स्टेटस सिंबल, राइट. अगर बच्चा अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, और अच्छा क्यों नहीं किया, ये हर किसी पेरेंट को पता होना चाहिए, हर किसी पेरेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ दिस दे दे गो टू एंजाइटी, दे गो टू डिप्रेशन, दे गो टू स्ट्रेस, से दैट यार मेरे बच्चे की वजह से मेरा स्टेटस खराब हो गया. ठीक है. एंड जो चीज बच्चे देखेंगे, ऑल्सो वन वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट शीतल जी जस्ट सेड, कि बच्चे सुन के नहीं सीखते हैं, वो देख के सीखते हैं. whatever behavior they see with their parents, in their teachers, in their surroundings, उससे वो सीखते हैं. लगेगा कि हाँ मेरा पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि यार कोई बात नहीं होता है, बट वो खुद अपने पेरेंट्स को परेशान होते हुए देखेगा, ये बोलते हुए देखेगा कि यार उसका बच्चा तुझसे अच्छा किया. सो इसमें बच्चे को आगे बढ़ाना उनका मेन गोल नहीं है, अपने स्टेटस और इमेज को चेंज करना मेन गोल है, जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है. और जब ऐसा लग जाता है कि यार सिंस मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का स्टेटस या इमेज खराब हुआ है, तो वो भी मेरा साथ नहीं देंगे ना, व्हाट. ओके. और मैं खुद तो इतना कैपेबल हूं नहीं, बिकॉज मैं बच्चा हूँ, मुझको अपनी लिमिटेशन पता है. मैं एक बच्चा क्या कर सकता है, खुद आईफोन नहीं कर सकता, खुद ऑडी नहीं कर सकता, परसेंट जितना है उतना ही उसका, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. पेरेंट्स भी अब मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैंने उनकी इमेज खराब कर दी. व्हाट ऑप्शन आई है? टू डाई. So this is something, one of the efforts, not the only reason, but one of the major reasons, जो कि social pressure, peer pressure, exam anxiety और family pressure, इन सब को जो एक जहाँ पे हम कम कर सकते हैं पेरेंट्स को ये समझाकर कि हर चीज को आपकी इमेज से नहीं जोड़ना है. दिस इज जस्ट ए चाइल्ड जो कि अभी पैदा हुआ है. चाइल्ड की हर थ्योरीज को हम चिल्ड्रन डेवलपमेंट थ्योरीज बोलते हैं, बिकॉज अ चाइल्ड इज समवन हु इज डेवलपिंग, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हमको धीरे धीरे उसको ग्रो करना है. डोंट थिंक ही इज लाइक ही नोज एवरीथिंग. ही समझदार हो सकता है आपका बच्चा, लेकिन एक्सपीरियंस कम है, वो पेरेंट्स को देना है. और आई थिंक ये जहाँ पे सही होता है, वहां पर जिसकी अपब्रिंगिंग जहाँ पर सही होती है, वहां पर इस टेंडेंसी पे बहुत कुछ रोक लग सकती है. ये मेरा आई मीन एज एज सेटिंग ऑफ द बेस, दिस इज माय मेन पॉइंट. तो एक तरह से जो मैं समझ पाई हूँ भूपेंद्र जी की, अगर बच्चे इस तरफ जाते हैं तो उसका क्या सारा ब्लेम पेरेंट्स पे? क्या पेरेंट्स की अपनी लिमिटेशंस के मारे पेरेंट्स अगर बच्चे को कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, और उस चीज के लिए अगर बच्चा सुसाइड करता है, तो शुड वी ब्लेम द पेरेंट्स और व्हाट? क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ, मैं सोसाइटी को इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप घर में सोसाइटी का एक फियर क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर हम देखें, आज हम जिस जिंदगी में जिसमें जी रहे हैं, आप अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते. ठीक है. तो मुझे नहीं लगता सोसाइटी का इतना प्रेशर हो सकता है. तो ये रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं, अगर पेरेंट्स को हम ब्लेम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे?
उनके भी एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, दे आर यंग पेरेंट्स, दे आर नॉट, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस। एक्चुअली जितनी बच्चे की उम्र है उतनी ही उनकी एज अ पेरेंट उनकी उम्र है ना? तो इस चीज को मतलब ये I would like to add something is, हाँ यस शीतल जी। yeah, see, I agree with Bhupendra ji for this thing that we are image oriented. Like we compare everything with our image, like being a parent. राइट राइट ये हो रहा है, unknowingly हो रहा है। हम्म वो आप जैसे आप बोल रहे हो, हम जिस एरा में है, जिस स्टेज में है, जहां हम अपने नेबर को भी नहीं जानते, लेकिन हम अगर सपोज कोई वर्क प्लेस पे है और जहां हम काम करते हैं, वहां हमारे कलीग्स के जो बच्चे हैं, वो अगर कोई पर्टिकुलर कोचिंग में जा रहे हैं एंड ही इज स्कोरिंग वेरी हाई, और हमारा बच्चा शायद नहीं भी कर रहा है, लेकिन हम उसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो हम अपने बच्चे को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, देखो उसने इतना अच्छा स्कोर किया, तुमने नहीं किया। सो अब बच्चे का शायद उतना मतलब पोटेंशियल नहीं भी हो और उसे उस फील्ड में नहीं भी जाना, क्योंकि लेकिन अभी आईटी इज इमर्जिंग एज द बेस्ट फील्ड इन द मार्केट, so we will push him towards that field. I've seen many children who do not want to enter into IT field, but because in the market it is rocking, so every parent want कि अभी तेरे इतने अच्छे परसेंटेज है तो तू इसमें क्यों जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईटी में जाओ, ठीक है, बिकॉज इट इज अ रॉकिंग फील्ड। और लेकिन बच्चे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, उसका पोटेंशियल किसी और चीज में है, लेकिन पेरेंट्स को समझ ही नहीं रहे हैं, और हम जनरली ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जो मार्केट में चलता है वही बेस्ट फील्ड, बट देन वी शुड अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। बिल्कुल कि ठीक हम बात है। सब अलग है, हम सब में कुछ स्ट्रेंथ है, वैसे ही बच्चों में कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रेंथ है हर फील्ड की। तो बिल्कुल है। उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको लेके अगर हम उनको आगे लाइफ में बढ़ने दें, तो शायद वो लोग हैप्पी भी रहेंगे और बहुत अच्छा भी करेंगे। बट समहाउ पेरेंट्स यहाँ पे ये चीज नहीं समझते। अच्छा, बहुत सारे एक चीज मुझे, मैं मतलब आई विल स्पीक फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है। आप टीचर हैं और आप काउंसलर हैं। आई एम द पेरेंट एज वेल एज टीचर, सो आई एम गिविंग हाँ, बोथ। पर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर पेरेंट्स कभी ऐसे बच्चे को कहते हैं देखो वो अच्छा कर रहा है तुम भी अच्छा कर सकते हो, तो isn't it kind of motivation then comparison? मतलब ये पेरेंट्स को भी एक तरह की, शायद इस तरह की एक काउंसलिंग या हैंडलिंग की जरूरत होनी चाहिए। दे शुड आई मीन सम गाइडेंस अबाउट इट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा ये चाहेंगे कि भाई तुम कर नहीं रहे हो या वो उसको ताना मार रहे हैं, हो सकता है वो उनका मोटिवेशन का तरीका हो। और मैं उसके कहूंगी भूपेंद्र जी पहले बोले। हाँ नहीं नीरजा जी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पुट अप किया है यहाँ पर, बिकॉज मोटिवेशन देना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, और ब्लेम करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। कभी कभी हम मोटिवेशन एंड यहाँ पर रिइंफोर्समेंट्स भी आते हैं, साइकोलॉजी में अगर हम बात करें, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट्स, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग आती है जहाँ पर आप किस रिजल्ट पे क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं बच्चों को। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा है तो आप क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीजें आती हैं। सो पेरेंट्स पे ब्लेम यहाँ पर इतना नहीं है, उनके तरीकों पर ब्लेम है, क्योंकि हर कोई वो तरीका नहीं जानता है। एंड एज निर्जा जी यू सेड वेरी करेक्टली कि जितने साल का बच्चा है उतने ही साल के वो पेरेंट्स भी हैं। अगर 5 साल का बच्चा है तो पेरेंट्स भी, पेरेंटिंग एज भी उनकी 5 years ही है। ठीक है, बट जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स को उनको बच्चों को समझाना चाहिए इन द वे सो दैट वो मोटिवेशन में लगे, ना कि उसको एज अ ब्लेम लगे। और उसके लिए सबसे पहला जरूरी ये है कि उनको खुद को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी वजह से मेरा कुछ खराब हुआ है, मेरी ये गलत इमेज है खराब एक्चुअली। हुई। बच्चों को आपको अपना एक स्टेटस सिंबल की तरह नहीं लेना चाहिए, बच्चों को एज इट इज एग्जैक्टली, एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे बच्चे आपको एक्सेप्ट करते हैं। and a boy is, or maybe a girl, a kid is a blank slate। जब वो वर्ल्ड में आता है तो पूरा ब्लैंक स्लेट होता है। पेरेंट्स नहीं लिखेंगे, टीचर्स लिखेंगे, टीचर्स नहीं लिखेंगे, पड़ोसी लिखेंगे, पड़ोसी नहीं लिखेंगे, दोस्त लिखेगा, कोई तो लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, बिल्कुल। कोई तो लिखेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लिखते हैं या और क्या लिखते हैं। अ चाइल्ड इज अ ब्लैंक स्लेट। सो अगर पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको लिखना है, उनको बताना है कि क्या करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो एक अच्छे केयर टेकर के पास उनको दे, एक अच्छा टीचर वो चूज करें जो कि उनको सिखा पाए।
ठीक है। अगर क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, फुल टाइम वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। पहले हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं हुआ करती थी, तो दादा दादी के पास रहते थे, जहां से सबसे अच्छे बच्चे सीखते थे, क्योंकि उनका 40 50 60 ईयर्स का पूरा एक्सपीरियंस वो अपने पोतों में आजकल तो डालते थे ऐसा वो। हाल है कि अगर दादा दादी आसपास, क्योंकि आजकल इंटरफेयर न्यूक्लियर करते हैं। फैमिलीज हैं, आसपास भी रहते हैं, तो भी सिस्टम ये हो गया है। मतलब मैं तो बहुत लोगों को जानती हूँ कि ये हमारे बच्चे को कुछ गलत सिखा देंगे, हमें अपने स्टाइल से पालना है, सो दे डोंट लेट एग्जैक्टली। ग्रैंड चिल्ड्रन मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ये ट्रू। भी ऐसा बहुत भी होता सिस्टम है, है। एंड आई नो सो मेनी हाँ। पीपल। मतलब एक मैं अभी एक वो सर्वे पढ़ रही थी, शायद फेमिना में था वो सर्वे, क्या था कुछ उनकी, आई डोंट रिमेम्बर द मैगजीन्स नेम, लेट अस नॉट कॉल इट फेमिना और समथिंग। उसमें यही था, मतलब देयर वर सम ग्रैंड मदर्स हु वर क्राइंग कि वो हमें खिलाने नहीं देती हैं। सो सही अब बात वो चीज नहीं रहेगी, एक्चुअली रिलेशनशिप से एक तरह से ब्रेक हो रहे हैं। तो अगर हम इसी सिचुएशन में बात करें कि अब अगर एक बच्चे के पास सिर्फ पेरेंट्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं और काउंसलर्स हैं, तो आप एज अ काउंसलर पेरेंट्स को भी काउंसल करते होंगे, तो पेरेंट्स के क्या रिएक्शन होते हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज एज अ गवर्नमेंट लॉ, अगर हम किसी भी चाइल्ड को जो कि 18 ईयर्स से कम है, अगर हम उसको हम काउंसलिंग करते हैं, तो विदाउट देयर पेरेंट इन्फॉर्मेशन इंटरवेंशन और विदाउट देयर परमिशन हम उनको नहीं काउंसिल कर ओके, सकते, ओके। बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर। हाँ, बिल्कुल। सो अगर हम पेरेंटिंग काउंसलिंग नहीं करते हैं, फिर भी उनका परमिशन हमको चाहिए रहता है। हम्म। और हाँ, इसमें क्योंकि मैं एक कई दफा एग्जांपल ऐसा देता होता हूँ। है ना, बच्चे पेरेंट्स के सामने ओपन अप नहीं होते। नहीं होते, हाँ। हाँ। सो वो हाँ। पेरेंट्स हमको परमिशन देके हमको उनके पास बिठा के खुद चले जाते हैं। हम्म, ऐसा भी होता है, वो मे बी दे वर सिटिंग लाइक आउट ऑफ क्लिनिक और प्रोबेबली हम्म, और सेंटर, नॉट क्लिनिक बिकॉज हम्म, इट्स नॉट लाइक मेडिकल सेटअप, पर आउट ऑफ सेंटर या फिर अपने घर पे चले जाते हैं, फिर टाइम पे आते हैं। वैसा भी होता है। जब हमको ऐसा लगता है कि उनकी जरूरत है, वी हम्म, कॉल देम कि अच्छा नेक्स्ट सेशन में आपको आना है। हम्म, बिकॉज उसके पहले हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि हम्म, उनके उनके मोर क्लोज मदर है, फादर है, एक्चुअल प्रॉब्लम किस चीज से है, किनका पेरेंटिंग स्टाइल ठीक है, किनका नहीं है, पेरेंट्स की खुद की आपस में बन रही है या नहीं बन रही है। हम्म, हम बात तो करते हैं कि चिल्ड्रन चाइल्ड ठीक नहीं है। एक एक छोटा सा मेरा केस है। वहां हम्म, पर एक लेडी मेरे पास आती थी अपने बच्चों को लेके, बट उनके साथ उनका चाइल्ड आता था, ही वाज इन लाइक 9th और 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम। हम्म, ठीक है। उनके साथ कभी उनके फादर नहीं आए, बच्चे के फादर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा। फुटबॉल खेलने जाता रहता है या टेनिस ओ, खेलने जाना रहता ओ, है, राइट। बट एवरी टाइम ही सेंड्स हर वाइफ कि हाँ आप जाओ, क्योंकि बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। ओके। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझको टेनिस खेलना है, हाँ, तो मुझको सोशलाइजिंग प्रायोरिटीज करना गलत है। हो गई ना, मतलब प्रायोरिटीज। गेम इज द प्रायोरिटी, नॉट चाइल्ड। एग्जैक्टली। सो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं देखो, मैं तो भेजता हूँ, मेरी वाइफ को भी भेजता हूँ, बट देयर वर पॉइंट्स जहाँ पर मुझको फादर की जरूरत थी काउंसलिंग में, वो नहीं है। हाँ मैं आऊंगा, बट वो नहीं है। मदर भी जो थे वो लाइक दे लाइक क्लोज टू लाइक रिच फैमिली और समथिंग, लाइक अगेन फैमिली टाइप का उससे कोई बहुत ज्यादा रिलेशन शायद ना हो, बट वो भी अपने किटी पार्टीज अपनी फ्रेंड्स को, अगर हम 1 घंटा बात कर रहे हैं तो 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स ऑन एन एवरेज शी यूज टू सिट आउटसाइड अपनी फ्रेंड से बात करके, गपशप एंड ऑल करके, उसके बाद सॉरी वो आती थी और वैसा था। सो उनको, इवन मदर को हमारे साथ में बिठाने में मुझको बहुत स्ट्रगल करना रहता था। ठीक है। सो दिस इज हाउ यूर पेरेंटिंग। एंड वो बोला कि हाँ, एंड हर स्टाइल वाज कि हाँ हम आपको पैसा दे रहे हैं, यू आर ए काउंसलर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी कि आप मेरे बच्चे को समझो आप पैसा किस लिए दे रहे हैं। आई मीन वो ऑफ कोर्स उन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला था, बट दे द वे शी यूज्ड टू टॉक, राइट। एंड उनके बच्चे को सीरियस सुसाइडल थॉट्स आते थे। शी और ही अटेम्प्टेड सेल्फ हार्म एज वेल। देन उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज वगैरह भी थे। ठीक है। बीइंग ए काउंसलर हम लोग हर चीज का जो मेडिकल वो होता है, हम्म, उनका प्रूफ हम नहीं दे सकते, उन पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो सब साइकेट्रिस्ट का काम होता है। उसके लिए उनके पास भी भेजा। हम्म, एंड देन सम हाउ दे कन्विंस्ड एक बार आने के लिए, एंड देन दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स अगेन। उसके बाद कितना काम किया उन्होंने वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे रियलाइज कि हमको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। तो फिर उनके पेरेंट्स ने ये रियलाइज किया कि हाँ उनसे गलती हुई है, बट अगेन उनका अपना लाइफ स्टाइल है, उनका अपना सोशल कनेक्शन है इन एवरीथिंग। सो उसके बाद कुछ फर्क आया भी है, और जो वो जो बच्चा था उसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया था। मीन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे
ऐसा था कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था, बट जो वो घर पे नहीं करता था, पेरेंट्स उसको उनको बोलते थे मेरी मोबाइल कम देखने का, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देने का, ही हैड सम एंगर इश्यूज एज वेल, राइट? सो उसमें कमी आई थी। बट आई सेड कि ओके, आई एम अ काउंसलर, बट उससे कुछ नहीं होगा। हम्म, सब कुछ मैं नहीं कर सकता, यू आर पेरेंट्स, आई एम फुलफिलिंग माई बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आई नीड योर हेल्प। सो दे रियलाइज, उसके बाद फिर बहुत कुछ फर्क पड़ा। अभी कुछ टाइम से वी आर नॉट इन टच, बट आई गेट सम मैसेजेस फ्रॉम देम दैट हाँ थोड़ा ठीक चल रहा है, कभी वो पुराना चीजें होती है। सो टू आंसर टू योर क्वेश्चन निर्जा जी, इज दैट ऑलवेज पेरेंट्स फॉल्ट्स या ऑलवेज दे शुड बी ब्लेम? सो नॉट, इट्स नॉट अबाउट ब्लेम, बट हाँ पेरेंटिंग, जैसे यहाँ पर बैड पेरेंटिंग एग्जाम्पल है, बट मेरे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास जहाँ पर पेरेंटिंग स्टाइल गलत है। हम्म। उनका मोटिव गलत नहीं है, वो हम्म। लोग सही है, लेकिन उनका स्टाइल गलत है। पहले आई वुड रिक्वेस्ट शीतल जी, अगर उनके पास कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद मैं एक अपना केस और डिस्कस करूंगा। ठीक है। ओके। हाँ शीतल जी प्लीज। आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड ऑन फ्यू थिंग्स कि हम जैसे पेरेंटिंग स्टाइल को एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानते हैं, तो मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि सोसाइटल टेंडेंसी के लिए कुछ और भी फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इन टूडेज वर्ल्ड। जैसे अगर हम्म। हम पहले बोले तो हाँ पेरेंटिंग बहुत बड़ा फैक्टर था, पर आज जब बच्चों को इतना एक्सपोजर है चीजों से, तो वो फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटल टेंडेंसी या मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पेयर प्रेशर, तो समटाइम्स पेरेंट्स आर गुड, दे आर गिविंग गुड पेरेंटिंग, एवरीथिंग इज गुड एट होम, हम्म। but somehow he's indulged into a such kind of group or pair where they are forcing him for a particular thing, like for some addiction. अब बच्चे बहुत सारे सब्सटेंस यूज एडिक्शंस में भी हम्म। इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम्म। तो वो भी एक फैक्टर होता है सुसाइड का। तो जैसे अगर सपोज द पर्सन, द चाइल्ड डू नॉट ड्रिंक, पर वो उसका पेयर ऐसा है कि वो उसको फोर्स करता है चीजों के लिए, तो अगर उसने पहली बार पिया फिर सेकेंड बार, ऐसे उसको एडिक्शन हो गया। स्मोक, ऐसा रिसर्चर्स बोलते हैं कि द पर्सन हु फर्स्ट स्मोक, व्हेन दे स्टार्टेड स्मोकिंग, उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो नियरली 17 टू 18 ईयर्स वाले एज ग्रुप में होता है, क्योंकि तब जैसे पेयर्स ने उनको प्रेशर किया, फ्रेंड्स ने प्रेशर किया, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, फिर लगा कि रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो एक टेम्पररी सोल्यूशन मिल गया किसी चीज का, तो एडिक्शन डेवलप हो गया। तो बहुत सारी जो टेंडेंसी होती है, सोसाइटल टेंडेंसी जो बच्चों में आती है, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब, ये सब्सटेंस अब्यूज से भी होता है और पेयर प्रेशर से भी होता है। तो आई वुड से दीज टू आर आल्सो द एडिशनल फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम पेरेंटिंग। और एक जो मेजर फैक्टर अभी जो मैं बोलूंगी इज अ मीडिया, एक्सपोजर टू मीडिया हम्म। एंड ऑल। सो अब जैसे बच्चे वीडियोस पे, या फिर हम खुद भी, अब हमारी चिल्ड्रन, वी शुड से दैट वी आर आल्सो एडिक्टेड टू इट। अभी बोलते 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट सीइंग द वीडियो फॉर हाफ एन आवर, मोर देन दैट। तो कहीं ना कहीं मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे लगता है अब हम बीइंग एन एडल्ट वी आल्सो नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हाउ वी आर सीइंग दिस वर्ल्ड एज। लाइक एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ कोडिंग से ही हम बात करेंगे, द वर्ल्ड विल कम, ऐसी दुनिया आने ही वाली है। तो हमको भी कहीं ना कहीं डिजिटल तो होना ही है, कहीं ना हम्म। कहीं सब कुछ सीखना ही है। और हम कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बच्चों को उन सब चीजों के लिए, लेकिन हमें उन्हें स्ट्रीमलाइन करना है कि इफ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर डिजिटल थिंग और समथिंग, it should be it should be an advantage to you. You should use it for some usefulness, not for any kind of entertainment or destruction or something like that. Many a time children says, मुझे नोट्स लिखने के लिए वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, टैब चाहिए, तो मुझे कॉपी करना है। तो हम उनका टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, शायद दैट कैन बी द सॉल्यूशन, कि मैं तुम्हें हाफ एन आवर के लिए दे रही हूँ, देन आई विल टेक इट बैक। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज शायद हमको हेल्प कर सकती है। हम प्योरली उनको कट आउट नहीं कर सकते, वो भी नहीं एक कर बहुत सकते, आज के जमाने में बिल्कुल नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन है, बहुत एक्सपोजर है, इतना हम्म। एक्सपोजर है जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो हमारे हम टाइम इन पे तो सब बिल्कुल चीजों भी से नहीं था। बचे हुए थे। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं। मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन नो सो मेनी थिंग्स जो हमने भी उनको कभी नहीं बताया होता, टीचर ने भी नहीं बताया, हम्म। पर बच्चे को बहुत पता है इसके बारे में। So somewhere he is finding the information because now he can or she can. So वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो सही सोर्स है या नहीं।
तो ये भी एक रीजन आई वुड से इज द बिल्कुल। रीजन फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेनी मेंटल इश्यूज व्हिच दे आर हैविंग। यस, सो राइट। भूपेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी, आई एग्री विद यू शीतल जी, एंड डेफिनेटली सो यहाँ पर जैसे अभी जब भी मीडिया की बात आती है मुझको एक लाइन याद आती है जो कि मैंने बहुत बचपन में साइंस के ऐसे जो होते हैं साइंस का हाँ। विज्ञान पर निबंध साइंस पर ऐसे बताओ उसमें लिखा था एक लाइन जो कि इट वर्क्स एवरी टाइम व्हेन दिस डिजिटल टॉक्स कम इन, दैट साइंस इज ए गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। ठीक है। या। जब हम हमको पता नहीं रहता है हम क्या करते हैं विद मोबाइल विद लैपटॉप विद एवरीथिंग, तब इट्स मास्टरिंग अस, राइट? वी आर डिपेंडेंट, वी आर देयर स्लेव। तो जब अच्छा। हम किसी भी चीज का एडिक्शन होता है, मे बी इट्स लाइक अल्कोहल, प्रोबेबली पोर्नोग्राफी, एज यू सेड ड्रग एडिक्शन, cigarette smoking and digital addiction as well. It means they are ruling over us. We are the डेफिनेटली। slaves. They all are. These all things are meant to be slave of us. We should their master. We should be their master. दैट्स राइट, बट ये थोड़ा उल्टा हो रहा है और जब ये रिवर्स होता है तब ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बिकॉज एडिक्शन ऐसा चीज है जैसे कि हमको अगर मुझको मोबाइल 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का आदत है, उतना टाइम मुझको नहीं मिला तो फिर मुझको एंग्जाइटी होगी, फिर एग्जैक्टली। मुझको लगेगा मेरा लाइफ वर्थलेस है क्योंकि मुझको वो हम्म। नहीं मिल रहा है जो चाहिए रहता है। इवन गेमिंग एडिक्शन बहुत ज्यादा है आजकल के बच्चों में स्पेशली, राइट? गेम में ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी केसेस आते हैं सोसाइट्स के कि वो गेम में नहीं जीत पा रहे हैं, स्टेजेस क्लियर नहीं कर पा रहे, दे आर डाइंग, दे आर डूइंग सुसाइड। यस बिकॉज यस। वहाँ वो जितने से जो भी आपका क्या बोलते हैं डोपामाइन जो होता है, जो रिलीज। भी स्मोकिंग होता है, जो भी आपका एडिक्शन होता है, वहां से आपका अंदर केमिकल्स डोपामाइन ऑल रिलीजेस, वो जब नहीं हो पाते हैं तब ये सब एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। टेक्निकली इन साइकोलॉजी टर्म्स ये सब चीजें होती हैं। सो उसका उस पे भी जब एक बच्चा एडिक्ट होता है, जैसा कि शीतल जी ने बोला, तो एकदम से नहीं होता। अगर किसी किसी भी एडिक्शन में जाता है और उसके बिहेवियर में चेंजेस, बिकॉज हर बच्चा 90% और 95% और मोर देन दैट बच्चे इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ छुपा पाए। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैं शायद आप से कुछ चीजें छुपा सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझको पता है कैसे झूठ बोलना है। आप छुपा सकते हैं अपने बच्चों से क्योंकि आपको पता है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है। वो एक्सपोजर बच्चों के पास नहीं होता। सो अगर कुछ चेंज होता है बिहेवियर में, वो अकेले रहना पसंद करेंगे, वो बात नहीं करेंगे जो पहले करते थे। अगेन ये चीजें बहुत छोटी छोटी है। गुस्सा करेंगे छोटी छोटी बातों पे, चिढ़ जाएंगे, नेगेटिव टॉक करेंगे लाइफ के बारे में, जो चीज उनको पसंद नहीं उसके बारे में, पेरेंट्स को गुस्सा करेंगे, चीजें इधर उधर फेंकेंगे। वो बिहेवियर चेंज करेंगे जब भी ऐसा उनको एडिक्शन होगा। और ये चीज आई मीन इट्स अगेन इट्स कमिंग टू पेरेंटल थिंग्स, दैट जैसा ये होना शुरू होता है वहां पर अगर पेरेंट्स उस चीज को कैच कर पाए तो वो आगे जाने से बढ़ सकता है और वहां पर उनको पकड़ सकते हैं। इट एक्चुअली डजंट हैपन पेरेंट्स के पास ओवरनाइट टाइम कि भी नहीं आज। होता ना आजकल इतना ज्यादा, दे डोंट हैव एग्जैक्टली। टाइम टू ऑब्जर्व। वो अपना मोबाइल छोड़े तो ऑब्जर्व करेंगे ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट टू मच इन्वॉल्वमेंट इन मीडिया ऑन मोबाइल। मतलब जो एग्जैक्टली। भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे टीवी में के सामने बैठे हुए हैं या लैपटॉप में या किसी में भी हैं, पर वो ये कि अभी भी फिजिकल इंटरेक्शन जो है पेरेंटल एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसकी इंपॉर्टेंस आज भी है। फिर अगर हम ये इस बात समझें तो वो ये चीजें हैं शायद जो इसमें कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत छोटी होती हैं। आप कई दफा आप इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि हाँ एज है इनकी, टीनेज है, दे वांट टू बी अलोन, हाँ। बट उसको राइट। थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ, सो ये एक एज एक सिंपल फैक्टर सिंपल। है। डेफिनेटली हाँ है जी। एज एक फैक्टर, क्योंकि ये एडोलेसेंट एज में बहुत चेंजेस आते हैं। हम्म। तो अगर जैसे बहुत सी चीजें होती है वो उसी एज में आप चेंज देखोगे उनमें, जैसे मूड स्विंग होना, बहुत इरिटेटेड रहना, हम्म। ये सब हार्मोनल चीजें चेंजेस ज्यादा होते हैं। आपको एडोलेसेंट एज में दिखेगी। हम्म। पर अगेन आई वुड से कि एक जो मेजर प्रॉब्लम आजकल के एडोलेसेंट एज में हम देख रहे हैं वो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। They don't have a complete sleep at night. So ओके। most of the time they are doing something in the night and in the morning they like to sleep. So जो sleep pattern है वो बहुत disturbed है. Because हाँ of this, again the eating pattern is also very disturbed.
जो खाना उन्हें न्यूट्रिशियस फूड, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड फूड है, विच इज वेरी न्यूट्रिशियस एक्चुअली, बट दे डोंट प्रेफर टू ईट दैट। और आजकल जो अब वो जैसे पिज्जा पास्ता इज इन ट्रेंड, तो अब वो उनका स्टैंडर्ड फूड बनता जा रहा है, तो उनको प्रेफरेंस उसके लिए रहती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बायोलॉजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली देयर थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस आर चेंजिंग। ओके। तो अब जैसे प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, अगेन दे आर डिस्टर्ब इन द मॉर्निंग, हम्म। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर, मेंटल हेल्थ इश्यूज उससे अटैच्ड होते हैं, बट सो दे हाँ, आर फेसिंग दैट। सो ये भी शीतल एक, जी, यहाँ सॉरी, या श्योर श्योर यू कैन से। यहाँ पे एक पॉइंट मुझको माइंड में आ रहा है कि यहाँ पर कॉज और इफेक्ट थ्योरी काम करती है। आप हम्म ये पता करना है कि क्या मुझको नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं रात में मोबाइल देख रहा हूँ, इसलिए मैं रात में मम्मी पापा से अपने छुप के सिगरेट पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, हम्म फोन देख रहा हूँ, या मैंने ये सब शुरू किया इसकी वजह से मुझको नींद नहीं आई। राइट, यस। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट, राइट। इट्स पॉसिबल दैट उसने शुरू किया था 1 घंटा रात में मोबाइल देखने के लिए बच्चे में, उसकी वजह से उसका नींद डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। रात में ऑफ कोर्स वो टाइम होता है जब हमारे केमिकल्स, डोपामाइंस कोई आसपास नहीं होता है, हम किसी चीज पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई आके बोलने वाला नहीं होता। सो उस समय पे कॉज हमारा ये हो सकता है कि हमने शुरुआत तो धीरे से किया था, वो हमारा स्लीप साइकिल को आधा घंटा लेट किया। अब हमको इसमें इतना मजा आ रहा है कि मैं पहले 11 बजे सोता था, फिर 11:30, 12, राइट, 2 कब बज गए मुझको पता नहीं चला। पता नाउ नहीं। आई एम ब्लेमिंग यार मेरा को तो इंसोम्निया है। एंड हम्म नाउ हम जैसे बीइंग साइकोलॉजिस्ट सोने का हम एक सजेशन देते हैं कि सोने के 3 घंटे पहले एटलीस्ट आपको कॉफी नहीं, चाय कॉफी किसी भी तरह का कैफीन या नशा नहीं करना है, और 1 घंटे पहले 40 मिनट्स एटलीस्ट उसके पहले आपको ब्लू स्क्रीन किसी भी तरह का लैपटॉप या नहीं मोबाइल देख। बंद करना है। नाउ हु विल डिसाइड कि कब से 40 मिनट पहले से हमको नहीं देखना है। आज मैं राइट। 11 बजे सोने वाला हूँ तो इट्स लाइक ओके 10:20 इज माई टाइम, पर अब मैंने 12 बजे तक देख लिया तो अब मैं क्या 12:40 पे सोऊंगा, राइट। हम्म सो देयर आर वेरी थिन लाइंस बिटवीन हमको क्या करना या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, राइट, एंड कॉज एंड इफेक्ट। सो वेरी यहाँ पर भी थोड़ा सा मॉनिटर जो करने का जरूरत है वो है, बट अगेन सेल्फ मॉनिटरिंग इज द बेस्ट, बिकॉज यस। कोई अगर अकेला सो रहा है, अगर चिल्ड्रन अकेले सो रहे हैं, पहले अपने दादा दादी के पास होते थे जब तक उनका हैबिट वो डेवलप होता था, यस। अभी वो नहीं है। सो वहां पर इतना मॉनिटर भी रह नहीं गया है, सो इसके चांसेस बढ़ गए हैं। इसलिए शीतल जी आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, उसकी वजह से पूरा दिन खराब होना और उसकी वजह से पूरी लाइफस्टाइल जो अभी ऐसा होना जिससे कि फोकस नहीं कर पाते बच्चे, उसका बढ़ गया है बहुत कुछ। आई राइट। एग्री टू। So I think one more thing which we can inculcate in them is like to face the challenges also. कुछ भी नहीं बोला, ये नहीं करना है, सक्सेस नहीं हुए, तो they feel depressed या फिर sad. So we need to enhance their emotional quotient where we regulate how to regulate your emotions. अगर कुछ लाइफ में नहीं भी मिला या मिला, तो कैसे उसको हैंडल करना है और कैसे मूव ऑन करना है। हाँ, सो एग्जैक्टली। फेसिंग द चैलेंजेस, जो बहुत जरूरी है। इफ अगर आप even if you're getting a very good marks in your academics and all, but if you don't know how to face the challenges of your life, probably you cannot lead a very successful life. So वो भी कहीं ना कहीं शायद हम inculcate करें तो ये tendencies थोड़ी कम हो सकती है जो बच्चों में है। ऐसा मुझे लगता है। ऑफ कोर्स जब भी इस तरह की बात आती है, आई थिंक अमिताभ बच्चन यूज्ड टू टेल दिस स्टोरी मेनी टाइम्स। वो हमेशा बोलते हैं कि उनके बाबूजी लाइक हरिवंश राय जी हाँ बच्चन जो थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात उनको बताई, विच इज लाइक विच कैन बी वन ऑफ द गाइडलाइन फॉर द ऑल दिस एवरी वन ऑफ अस, नॉट ओनली चाइल्ड। अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और अच्छा। और भी अच्छा। बिकॉज जब अपने मन का नहीं होता है तब हम वो चीज, अपना एक्सपांशन हम कर सकते हैं, अपना डायमेंशन हम दूसरी डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं जो कि हमने अभी तक नहीं सोचा। that's सो very true. टू एड टू योर पॉइंट शीतल जी, किसी भी चीज में फेल होना इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, इज एग्जैक्टली। नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग, राइट। एक चीज खत्म हुई, इट्स ओके, यू हैव अनदर चांस। इफ यू डोंट हैव अनदर चांस, यू हैव मेनी थिंग्स वेयर यू कैन पुट योर एफर्ट्स। एक चीज Yes. नहीं मिली, आपको दूसरी चीज मिलेगी। द ओनली वे टू, और व्हाट यू कैन गिव टू योर लाइफ इज टू लिव इट। आप अपनी लाइफ हाँ। को
लिव करके ही उसको वापस दे सकते हो जो लाइफ ने आपको दिया। एक चीज नहीं मिला कि एनी डिपेंड्स एवरीथिंग, नॉट ओनली मार्क्स, मे बी गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, कुछ भी, बहुत कुछ होता है, बच्चों की तो फोन, छोटी छोटी खुशियां एवरीथिंग। होती हैं। उनको तो छोटी छोटी खुशियां होती है। ठीक है, सो आई थिंक इस तरह का और इस तरह की जो चीजें होती है, आई थिंक वो बचपन में ही जो हम बोलते हैं ना रोपिंग, जो धीरे धीरे हम धीरे धीरे उनके माइंड, बच्चों के माइंड में डालते हैं, जो कि धीरे धीरे वो फिर वो एक बड़ा ट्री बनती है। सो इस तरह की चीजें अगेन अगर पेरेंट्स या उनके टीचर्स अगर वो डाले उनके माइंड में, शीतल जी आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी। यस, ठीक है, डेफिनेटली। इस तरह का चीजें कि यार इट्स ओके, कम मार्क्स आए, फेल हो गया, कुछ चीज चाहिए थी नहीं देर मिली, इज दैट्स ऑलवेज ओके, अनदर चांस एक्चुअली। ये अनदर सब चांस, और देखो समझना कि दूसरी चीज अच्छी जिंदगी है। खत्म तो कभी भी नहीं होती है, आपके पास होप कभी एक नहीं चांस। खत्म होती थी। हाँ, होप कभी खत्म नहीं एग्जैक्टली। होती है, और एक चीज अगर नहीं भी मिली है तो आपको दूसरी चीज मिलेगी, और अगर दूसरी भी नहीं मिली तो तीसरी मिलेगी। डेफिनेटली। अगर या आप मैं थिंक जियोगे सो। तभी तो मिलेगी ना। जी। सो बहुत से ऐसे दिस बच्चे हैं जो 96 97% लाने के बाद भी सीन की वो सुसाइडल टेंडेंसी उनमें होती है, होते सुसाइड हैं, करते, डिप्रेस हो जाते हैं। होते तो हैं। यही चीज हमको उन्हें सिखानी है कि अगर ये नहीं मिला तो तुम्हारे पास दूसरा चांस है, या फिर हम्म, है कुछ ऑप्शंस जो तुम ऑप्ट कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और ये राइट। शायद उसी से प्रॉब्ली आई विल गो बैक टू लाइफ स्किल्स, द लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अगर उनमें है तो लाइफ की कोई भी चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं। एकेडमिकली भी शायद बहुत स्ट्रांग नहीं हो, और जनरली इट इज बीन सीन कि एवरेज बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा लीड करते हैं। एग्जैक्टली हाँ, ये चीज तो बहुत बिकॉज ही उन्होंने ज्यादा हार भी देखी प्रोवन है, है। जीत भी देखी है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल प्रोवन है कि एवरेज बच्चे ज्यादा करते हैं, अच्छा करते हैं लाइफ में, क्योंकि वो लगे राइट। रहते हैं एक्चुअली। या हार देखी हुई है ना लाइफ में, हाँ हार भी हाँ। देखी है, जीत भी देखी है। हाँ, तो तो ये सब करते देख हैं, के फिर ये आगे बढ़ते हैं। होता जिसने है एक ये। सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, उनको पता है कि कुछ चाहिए तो हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमने स्ट्रगल किया, हो सकता है हमको वो मिले जो चाहिए, हो कुछ भी सकता हो नहीं जाए। मिले, हो सकता है हाँ, कम मिले, राइट। बट दिस इज हाउ लाइफ गोज। सो डेफिनेटली दिस इज हाउ इट हम्म। ऑल वर्क्स। अभी मैं कल देख रही थी 12th फेल, तो वाकई मुझे लग रहा था कि कितना उस वेरी नाइस का मूवी। जज्बा होगा उस बंदे का, उसने कितने स्ट्रगल में देन फाइनली गॉट व्हाट ही वांटेड। मतलब एक वो पैशन, एक वो सिंगल माइंड कंसंट्रेशन के साथ। तो ये सब चीजें हैं जिसके, जो शायद अगर पेरेंट्स और टीचर्स, मेरे को लगता है ये दोनों स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जहां कहीं बीच में लूप होल्स है, वहां ये काउंसलर्स हैं। हाँ। एंड आई थिंक ये जो लाइफ स्किल्स की हम बात किया, वहां पर एक एक स्किल जो कि मुझको लगता है कि बच्चों को हर जगह सीखने को मिलती है, उसका एक्सरसाइज शायद स्कूल में शुरू होना चाहिए, जो कि मैं बहुत टाइम से सोचता हूँ, विच इज लिसनिंग स्किल्स। हम्म। जो भी बच्चे हैं जो कि ये सब चीजें फेस करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी या सुसाइडल थॉट्स, दे आर नॉट गुड लिसनर, ओके। दे कांट लिसनर। इस तरह के बच्चे रीडिंग में अच्छे हो सकते हैं। नाउ नाउ दोनों चीजों के बीच में आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि जा जाके पढ़ ले या किताब ले, ठीक है, पेरेंट्स फ्री हो गए, दे हम्म। डोंट नीड टू गो एंड वॉच अपॉन द ओके। चाइल्ड कि वो क्या कर रहा है। हमको पता है किताब पढ़ा, अभी पेज नंबर 10 था, 10 मिनट बाद पेज नंबर 20 है, मतलब वो पढ़ रहा है। हम्म। रीडिंग इज अ वेरी ऑसम हैबिट जो कि हर किसी की होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बट जब इस तरह की सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमको लाइफ स्किल्स, जब हमको अपने टीचर से, अपने बड़े होने के बाद अपने क्लाइंट से डील करना होता है, अपने पीयर से डील करना होता है, अपने फेलो मेट से डील करना होता है, सोसाइटी से, तब रीडिंग से हम जो सीखते हैं, हम्म। सामने वाले से डील करते टाइम अगर हमारा लिसनिंग पावर अच्छा नहीं है तो जो हमने सीखा है वो काम नहीं आएगा। हम्म। हमारे जो इंडियन सोसाइटी की हम स्पेशली बात करें, जो कि हमारा जब पुराने टाइम की हम बात करें, मे बी रामायण महाभारत प्रोबली उस टाइम की या उसके भी बात की, सो हमारे यहाँ पर जो लोग हुए, हमने इंडियन सोसाइटी और इंडियन फिलोसॉफी ने सुनने पे ज्यादा फोकस किया है पढ़ने से ज्यादा। अगर हम सुन सुन के हम वेद आगे की बात, सीखते भी हैं। एग्जैक्टली अगर हम वेदों की बात करें, सो वी हैव श्रुतिज, हम्म। श्रुतिज है वो जो कि सुने जाते हैं। हम्म। ठीक है, सो अवर फोकस, इंडियन सोसाइटी का जो मेन फोकस पहले से रहा है, जब डेवलप हो रहे थे या फिर हम जब वो अपने प्राइम उसमें थे, जब हम कहते हैं, सो हमने सुनने पे ज्यादा फोकस किया है। और अगर हम भी बात करें, हमको अच्छा टीचर बनना है, अच्छा काउंसलर बनना है, अनलेस अंटिल वी आर ए गुड लिसनर, हम्म। no one can help us. We cannot be a good teacher, we cannot be a good counselor। और ये सेम चीज पेरेंट्स पे भी अप्लाई होती है। अगर वो अपने बच्चों की बात नहीं सीखते हैं तो बच्चे भी शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे,
उनको भी लगेगा कि हाँ उसके पास नॉलेज है, पर जब सामने वाले की अगर वो बात सुनने को तैयार नहीं है, इफ दे आर नॉट ए गुड लिसनर, दे आर नॉट एबल टू लिसन विद एम्पैथी, एम्पैथी फिर हो सकता है वो सेकंड स्टेप आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन टू अदर पर्सन, ठीक है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, इट्स अ सेकंड स्टेप। बट एक्टिव लिसनिंग या गुड लिसनिंग इज समथिंग जो कि मुझको लगता है घर पे और स्कूल में, शीतल जी कुछ एक्सरसाइज आप ऐसी बनाइए अपने स्कूल के लिए जिसमें कि उनको लिसनिंग करे, जहाँ पे कि उनके एक लिमिट उनको हिट करना चाहिए कि यार अब नहीं, मतलब नहीं, लेकिन फिर भी वो उस चीज को प्रोसेस करने की कंडीशन में रहे। ठीक है, सुनने में बट पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि हाँ तू जा सुन ले अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर सामने लोग को लिसनिंग का प्रैक्टिस कराना है तो आप बुक जैसा सिर्फ दे के छोड़ नहीं सकते, आपको बोलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला कितना समझ रहा है, कितना पॉजिटिवली ले रहा है, कितना नेगेटिवली ले रहा है। उसके हिसाब से हमको अपने स्टेटमेंट्स क्या चेंज करना है, अपने वे क्या चेंज करना है। और सामने वाला भी अगर किसी बात को पसंद नहीं करता हमारी, तो लिसनिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग कि कैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे वो बिहेव करेगा, क्या गुस्सा हो जाएगा, चीजें फेंकने लगेगा, उससे छोटा हुआ तो क्या थप्पड़ मार देगा, या फिर उस चीज को प्रोसेस करेगा। एंड समवन हु डेवलप्स गुड लिसनिंग स्किल्स, उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सुसाइडल थॉट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज दे लिसन, दे थिंक एंड दे प्रोसेस वेरी वेल देन अदर पीपल। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी, ये मैं बहुत, ये बात मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द वेरी असेंशियल स्किल जो कि हमको बच्चों को बिल्कुल जब वो छोटे हैं तब से सिखाना चाहिए। इट विल हेल्प देम लाइक थ्रू आउट देयर लाइफ। नहीं, Yeah. I बच्चों would like को to add on something. एक सेकंड, मैं ये पूछना चाह रही Yes, हूँ, sure, ma'am. बच्चों की लिसनिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी उतनी होनी चाहिए, और एक कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि Yes. बच्चे तो अगर हम देखें वो छोटे होते हैं, वो सुनते ज्यादा है, रिएक्ट कैसे करते हैं इज अ डिफरेंट थिंग, बट एवरीबडी टेल्स देम थिंग्स। तो Yes. उसकी लेकिन प्रोसेसिंग मैं हम ऐड बच्चों को करूंगी. कैसे सिखाएं? यस, अगर उनके मम्मी ने पापा को कुछ बोला और पापा ने झल्ला के बोल दिया कि नहीं मुझसे बात मत कर, मुझको नहीं सुनना है, ओके, ओके, ठीक देर है, आर हायर clear. चांसेस के बच्चा विल नॉट बी ए गुड लिसनर, बिकॉज उनके सामने राइट, एग्जाम्पल सेट है। एज बिल्कुल सही बात शीतल है, जी बिल्कुल सही सेट बात वेरी इन बिगिनिंग के बच्चे जो बोलते हैं उनको उससे नहीं सीखते, है। हाँ, जो देखते हैं, जो समझते हैं एग्जैक्टली, उससे वेरी सीखते हैं। राइट, मेरे बिल्कुल। पापा तो जैसे ही मम्मी बोलते हैं तो बोलते थे कि हट, नहीं बात करना, खाना छोड़ के जा रहा हूँ। हम्म। दिस इज व्हाट दे विल डू इन देयर फ्यूचर, हाँ, वहां और से वो एक्चुअली, शुरू हुआ। हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज में हर एक पे एक प्रेशर तो रहता ही है, इसीलिए तो कहते थे कि एल्डरलीज आर एंकर्स ऑफ द फैमिली। अब अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन, हालांकि मैंने देखा बहुत सारे घरों में द थिंग्स आर कमिंग बैक टुवर्ड्स अ जॉइंट फैमिली, है ना। ये चेंजेस Yeah, आ yeah. रहे हैं क्योंकि वही चीजें हैं कि हमें वो चीजें समझ आने लगी हैं, और इट इज सेफर टू लीव चिल्ड्रन विद ग्रैंड पेरेंट्स। तो शायद कुछ चीजें होंगी जिस जो ये ट्रिगर्स हैं, बट दे आर गुड ट्रिगर्स एक्चुअली, कि आप बिकॉज एक बोथ आर वर्किंग, द हाँ, मेजर क्वेश्चन इज बोथ आर वर्किंग, तो टाइम हाँ, नहीं है इसके लिए। ये भी एक रीजन है, बिल्कुल, ये तो एक्चुअली मेजर रीजन है। हम्म. तो हाँ, मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगी मैम. हम्म, मैं ये बताना चाहूंगी कि लिसनिंग क्या होता है, मैं हम्म, अपने पर्सपेक्टिव हाँ, से बताना चाहती हूँ. बिल्कुल, When we say listening and hearing, there is a difference between them. ओके, Like hearing is I'm hearing to you and I know what you said. जैसे अभी आपने जो बोला, मैं same word आपको repeat करके बता सकती हूँ. I'm hearing. Okay. ओके, Now when I say I'm listening, I'm actually listening to the emotion with you are speaking, and I'm actually listening to what intent you are speaking with. ओके, That is listening. So when we speak, like suppose a mother tell the child कि हाँ बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारा, हाँ हाँ क्या हुआ था क्लास में, and she is doing her work. So the child want the mother to sit with her and listen to what happened today in the class with the emotions, with the intent, with what he experienced at that moment. आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे कैसा फील हुआ मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन हम नहीं, हम सिर्फ उसका कंटेंट सुनना चाहते हैं, और फिर हम बोलते हैं हाँ आज तेरे साथ क्या हुआ मुझे पता है, मैंने सुना था, बट क्या हुआ, मैंने कैसा फील किया, वो तुमने नहीं सुना. तो शायद लिसनिंग ये है कि आप उसके इमोशंस, उसके इंटेंट को भी कैच करो. तो वो लिसनिंग तब आता है जब आप उनको शांति से सुनते हो. तो वो शायद जैसे आप भूपेंद्र जी बोल रहे हो, हम में लैक करता है. हम कंटेंट बहुत अच्छा कैच करते हैं,
एवरीथिंग वी कैच, हमको पता होता है कि क्या बोला क्या सुना, इसलिए आजकल लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, हर जगह से पढ़ा हुआ है, सब पता है, लेकिन जो एग्जैक्टली तो मैं बोल रही हूँ लिसनिंग, जहाँ पे आप दिस इज वेरी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट इमोशनल पॉइंट। इंटेंट बहुत कम लोग कैच कर पाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी लेस पीपल हु हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर, and those people are like counselor, teachers and all, even when you are spreading good information to people. So कहीं ना कहीं ये चीज हम सब में, बहुत लोगों में लैक कर रही है, और शायद अगर हम ये बच्चों में ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें तो बच्चे एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, विच विल लीड देम टू अ हैप्पी लाइफ। तो ये शायद कहीं हम लैक कर रहे हैं। तो अगर ये हम चाहते हैं बच्चों में डेवलप करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बच्चों से ज्यादा मैं चाहूंगी पहले तो एल्डरलीज जो उनके साथ हैं उसमें होना चाहिए लिसनिंग पावर। फर्स्ट दे लर्न टू लिसन एंड देन दे विल ऑटोमेटिकली लर्न टू लिसन, एज यू सेड कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो इसके लिए अगर हम एक जनरल बात अगर पेरेंट्स के लिए कहना चाहें तो इन फ्यू वर्ड्स व्हाट शुड इट बी, कि उन्हें अब टाइम निकालना चाहिए या वट एवर, आई मीन आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑन दिस। क्योंकि अब हम बिजी लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट वर्क्स हियर, like probably I do not have a time for the whole day, but I have decided that 4 to 5 from 4 p.m. to 5 p.m. I'll spend my time with the child. तो उस टाइम पे जब वो अपना कुछ नाश्ता खा रहा है या फिर अपना कुछ होमवर्क कर रहा है या कुछ कर रहा है, हम साथ में बैठ के वो एक्टिविटी करते हुए उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उसको भी ऐसा ना लगे कि और स्पेशली बैठ के बात तो बच्चा नहीं करेगा, लेकिन देन यू आर डूइंग योर वर्क एंड देन यू आर सेइंग हाँ आज तो क्या हुआ था, एंड देन द चाइल्ड विल से एवरीथिंग टू यू। तो कहीं ना कहीं कुछ हम टाइम मैनेजमेंट के साथ बच्चों, ऐसा तो नहीं होता कि अपने पास टाइम नहीं होता, प्रायोरिटीज होती है एक्चुअली यस, योर प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, और बीइंग अ वर्किंग वुमन, सिंस women both parents are working, I think it is good to have a good support system so that you have some time for the children. या ये डेफिनेटली, बहुत जैसे हम इम्पोर्टेंट है, हर चीज खुद पार्टीज को के नहीं लिए भी करनी तो चाहिए। टाइम निकालते हैं, हाँ बिल्कुल निकालना पार्टीज के लिए, गैदरिंग के लिए टाइम निकालते हैं, तो क्यों ना हम बच्चे के लिए भी थोड़ा सा टाइम बिल्कुल, शेड्यूल दिस इज करें। वेरी इंपॉर्टेंट। बस टाइम मैनेज करने का फैक्टर होता है, एंड देन यू कैन मैनेज थिंग्स वेरी वेल। सो यहाँ पे मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट कैन हेल्प अ पर्सन टू मैनेज एवरीथिंग वेल, एंड द क्वालिटी टाइम विच यू आर गिविंग टू द चाइल्ड। आप बहुत बिजी हो पर आप जो टाइम दे रहे हो वो क्वालिटी टाइम है, तो शायद एक बच्चा अच्छे से he can feel, children also understand that my parents are very busy, but if you're giving a quality time to the child understands कि इतने टाइम में से इतना टाइम मुझे दे रहे हैं। So probably the interpersonal, and also we should focus on the interpersonal relationship which we have with the child, कि आप चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, लेकिन क्या आप इस प्रोसेस में कहीं अपना रिलेशन तो नहीं खो रहे हो? शायद इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि बच्चे के साथ हम कैसा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में शायद वही हमको काम आता है। तो किस आप बोल रहे हो, पर किस तरह से बोल रहे हो, किस इंटेंशन से बोल रहे हो, दैट मैटर्स। So I think the children listen to us when we say with good intentions, they also want a good life probably. बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी एक्चुअली करते हैं। सो हम किस तरह से बोलते हैं, इसका एक केस आया था मेरे पास। सॉरी, एक फादर थे, वो अपने सन और डॉटर, बड़ा सन था, डॉटर छोटा था, छोटी थी उनसे, 3 साल 4 साल छोटी थी। शी वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। उसको डिप्रेशन था। 6th स्टैंडर्ड में है बच्ची, 12-13 साल की है। शी इज इन डिप्रेशन, शी इज ऑन वर्ज ऑफ डिप्रेशन, एंग्शियस होती थी हर बात को लेके। हर फादर वॉज वेरी गुड एज अ पेरेंट, ही वॉज वेरी गुड, वो अच्छा सा ध्यान भी रखते थे, उनकी मदर भी अच्छी है। नाउ नाउ वो जब पहली बार आके बैठे हुए ने, पूरा हम फर्स्ट जो सेशन होता है हमारा, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेट आवर क्लाइंट स्पीक्स। हाँ, हम एक लाइन पूछते हैं और 10 लाइन की सुनते हैं, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट एवरीथिंग, हम नोट डाउन करते हैं। मैंने कुछ नोटिस किया, एंड देन सेकेंड सेशन में जब हुआ तब भी मैंने नोटिस किया। नाउ सेकेंड सेशन में जब वो आया तो मैं पहले से तैयार था कि मुझको क्या नोटिस करना है। हमारा 1 घंटे का लगभग सेशन हुआ था, उसमें 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेट वो बोले थे, उनके फादर बोले थे। उस 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट 30 टाइम्स शी यूज द वर्ड बेचारी फॉर हिज डॉटर। अरे ये तो बेचारी एसी है, अरे ये तो बेचारी कैसे कर सकती, अरे ये तो बेचारी परेशान होती है।
सो एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने काउंट किया, मैं से जस्ट एक लाइन खींचता जा रहा था कि एक बार बोला ठीक है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। इट वॉज 29 और 28 टाइम्स इन हाफ एन आवर जो उन्होंने बोला। ओह। सो वन थिंग दैट आई सेड कि सबसे पहले आप इसको बेचारी बोलना बंद करो। हम्म। I mean, what impact it will have when listen to him, when she hears कि हाँ मैं बेचारी हूँ। वो वो डीप उसके अंदर जा रहा है वो वर्ड। अपने दूसरे सेशन में अपने बच्चे को भी लेके आए थे, मीन सन को भी लेके आए थे। ही रेफर्ड टू हिज सन मेनी टाइम्स, बट उसके लिए एक भी बार उन्होंने बेचारा वर्ड यूज नहीं किया, नॉट इवन ए सिंगल टाइम। मैंने कहा सी दिस इज द डिफरेंस। आप बोल रहे हैं कि आपका सन अच्छा है, आप बोल रहे हैं कि आपकी डॉटर अच्छी नहीं, हो सकता है आपने इसके कुछ बिहेवियर देखने के बाद बोलना शुरू किया हो, बिकॉज ही ऑल्सो डिड नो कि कब से उन्होंने शुरू किया है। उनको नहीं पता है कि कब से उन्होंने बेचारी वर्ड बोलना शुरू किया। बोले यार, बट मैंने बोला कि हो सकता है कि आपने बाद में शुरू किया या आपने पहले शुरू किया था, उसका भी इम्पैक्ट हो, लेकिन अब से आप ये वर्ड कम से कम बोलना बंद करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, राइट? या सॉरी। सो वेरी स्मॉल थिंग, जैसा शीतल जी ने बोला, हम क्या बोल रहे हैं, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो केयर कर रहे थे अपने बच्चे की, विच इज रियली गुड, बट द वे, द स्टाइल, इट्स इंटेंशन एज वेल एज द स्टाइल दैट यू आर पुटिंग ऑन द टेबल, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? हम अननोइंगली हम ऐसे कुछ वर्ड्स निकाल देते हैं उनको रेफर करते टाइम, जो कि उनके अंदर चले जाते हैं। ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत गुस्सेल है। 2 बार, 4 बार, 5 बार सुनेगा, उसके बाद ही विल एक्सेप्ट, शी विल एक्सेप्ट कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ। अभी आप कुछ बोलोगे तो मैं उठा के ये फेंक दूंगा, मैं किसी को भी मार दूंगा, हाँ ठीक है? बिल्कुल। सो वेरी स्मॉल थिंग्स जो कि अननोइंगली भी होती है, हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है, पेरेंट्स से भी हो जाती है। उन छोटी छोटी चीजों पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, सो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो कि बहुत बेसिक है, जो कि रूट होती है, जहाँ से ये चीजों की शुरुआत होती है, वो होना बंद हो सकती है अप टू एन एक्सटेंट। शीतल, मैं चाहूंगी तो आप इस सारे डिस्कशन को सम अप करो कि क्या रीजंस, क्या पेरेंट्स करना चाहिए, और एज फ्रॉम मतलब स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, और क्या छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी इस पूरे सेशन में, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द कॉज फैक्टर्स एंड द प्रिवेंशन मेजर्स फॉर सुसाइडल टेंडेंसी अमंग एडोलेसेंट। सो एक एडोलेसेंट को हैंडल करने के लिए एक तो पेरेंटिंग स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो पहले आप उसको डांट डांट के बात कर, उसको स्ट्रिक्ट रख के हैंडल करते थे, पर मैं बोलूंगी कि अगर आप जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो आपको उसको थोड़ा बहुत फ्रेंडली अप्रोच आपका रहना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ चीजें, अगर प्रॉब्लम भी है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। उसको फियर फैक्टर ज्यादा रहेगा तो वो आपके साथ शेयर कम करेगा, ठीक है? तो ये एक मेजर कॉज मतलब स्टाइल फैक्टर हो सकता है, और इसके साथ हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं अगर बच्चे को कुछ मेजर डिसऑर्डर है। हाँ, अब मैं एक और बात इसमें ऐड करूंगी, जैसे मेजर डिसऑर्डर की बात जब हम करते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अगर बच्चे को है तो हमारी इंडियन सोसाइटी में इसको लेके स्टिग्मा भी बहुत है कि नहीं मेरे बच्चे को नहीं हो सकता, मैं कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो वो स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम बीमार होते हैं, फिजिकल हेल्थ हमारी खराब होती डॉक्टर है, के पास जाओ। वैसे हमारे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो अगर मुझे कोई या मेरे बच्चे को है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाई नॉट टू सीक हेल्प, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और अगर आप हेल्प लोगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जो स्टिग्मा है इस चीज को लेके, वो हमें कम रखना चाहिए, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बहुत सारी अच्छी स्कूल्स, जैसे मैं अगर उद्गम की बात करूंगी तो हर लेवल पे वी हैव काउंसलर्स एंड वी एड्रेस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स वेरी इफेक्टिवली। तो ऐसा मुझे लगता है हर स्कूल्स में होना चाहिए, और हर पेरेंट को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और दे शुड सपोर्ट ऑल्सो, लाइक पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर बच्चे को काउंसलर के पास भेजना है तो दे शुड से कि हाँ बिल्कुल। भेजो, ताकि उसमें चेंज आए। तो एक ये दूसरा दो। फैक्टर है। उसके अलावा लाइफस्टाइल इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं अगर हम बीइंग अ पेरेंट टीचर हम इस पे थोड़ा सा वर्क करें कि बच्चों की लाइफस्टाइल अच्छी रहे, जैसे कि प्रॉपर स्लीप पैटर्न। अभी भूपेंद्र जी ने जो ऐसे ट्रिक्स बताए कि आप स्लीप से पहले कोई कॉफी ना ले, टी ना ले, और जैसे प्रॉपर टाइमिंग रखे उसका,
तो शायद ये सब चीजें भी हमारी लाइफ को बहुत इफेक्टिव बना सकती है और हम बच्चों को इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड अप करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग which I might missed in my summarization. Thank you so much, शीतल जी, for summing up this. So, जैसा मैंने कहा यही सम अप मैं करूंगा कि अकॉर्डिंग टू मी एक अपब्रिंगिंग जो होता है चाइल्ड का, इट इंक्लूड्स एवरीवन, देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अदर फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, ओके, और एज वेल एज नेबर्स या जो भी इनका सोशल सर्कल होता है उन सबका। सो ऑल कैन टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनको समझे, बिकॉज वो खुद पहले एक अच्छे लिसनर बने, दे देमसेल्फ शुड बी पॉजिटिव अबाउट देयर लाइफ, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, जब आपस में बात कर रहे हो तो सबको परेशानी होती है, बट जब वो अपने बच्चों के सामने बात कर रहे होते भी, वेदर दे इन कॉलेज और स्कूल्स और हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, तब वो अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहेंगे। सब हमारे पेरेंट्स भी स्ट्रगल करके यहाँ पर आए और हमको इतना पढ़ाया। आप बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी यहाँ तक आए हैं, राइट? वो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुना सकते हैं, राइट, सो दैट देयर चिल्ड्रन नो कि सब कुछ ऐसे नहीं मिला है, ऐसे दे आर नहीं नॉट लाइक मिलता, स्पून प्लेटर पे नहीं फीडिंग। मिलता। ठीक है, और कुछ भी चाहिए तो उसके लिए स्ट्रगल तुमको भी करना पड़ेगा। इट्स पॉसिबल हम्म, दैट यू मे लॉस, सो मे बी इस टाइप का स्टोरीज कैन हेल्प, राइट? हम्म, सो द वे द सॉरी दे विल बी अपब्रिंगिंग, दे विल डू द अपब्रिंगिंग, आई थिंक उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा इन वेरी शॉर्टली, ऑफ कोर्स उसको डिस्क्राइब करने का शायद अभी टाइम नहीं है, मे बी इन सम एनी अदर टाइम वी कैन डिस्कस ऑन दिस, लेकिन देयर शुड बी एक बैलेंस्ड अप्रोच। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चों को बिगाड़ना या बिल्कुल एकदम ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रह के उनको कुछ भी करने से रोकना, इन दोनों चीजों से पेरेंट्स को, टीचर्स को और उनके केयर गिवर्स को बचना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच एज पर उनके बच्चों का बिहेवियर कैसा है, उनको कौन सी चीज अच्छी लगती है, दिस इज व्हाट इन साइकोलॉजी टर्म वी से रीइंफोर्समेंट्स। एक बैलेंस्ड अगर हम देंगे तो आई थिंक ये जो सोसाइटल टेंडेंसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी जो चीजें हैं ये कम होगी। सो दैट वाज द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम मी ऑन दिस सेशन। थैंक यू सो मच नीरजा जी फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड थैंक यू सो मच शीतल जी। मुझको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बात करके, इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल सेशन एंड होप इट विल हेल्प अदर्स एज। definitely, yes. बिल्कुल One रहेगा more ये। thing, ma'am. Sorry, Nirja ji, I want to add on one thing, or I would like to ask Bhupendra ji one thing. That he said that success stories we can share it with our children, but do you think that we should also share, sometimes we lose something in our life, so those stories where where we say कि जरूरी नहीं आप हमेशा सक्सेसफुल ही होते हो, because sometimes they make a standard कि नहीं मेरे पेरेंट्स हमेशा सक्सेसफुल रहे, तो अब मुझे भी वो स्टैंडर्ड अचीव करना है। तो समटाइम्स दैट आल्सो क्रिएट अ प्रेशर ऑन देम कि मेरे यस, पेरेंट्स इतने सक्सेसफुल डॉक्टर है, टीचर है, जो भी है, एंड देन आई एम यस, नथिंग, so that also creates यस, hopelessness in them. So can we say यस, that दे नीड हमारा टू मेंटेन, हाँ, that's what I बिकॉज would दे like नीड to टू add on मेंटेन there. द थिंग्स, राइट? इसीलिए सक्सेस की जगह अगर हम स्ट्रगल स्टोरीज, एंड स्ट्रगल Yeah, स्टोरीज yeah, इंक्लूड बोथ द थिंग्स, ओके, exactly. दैट हाँ हमने इतना स्ट्रगल किया एंड नॉट अ नेगेटिव वे, Yes, स्ट्रगल ऐसा किया कि and हाँ वो from करना that था और also we have इसी से learned हमको something. मिला, और Yeah, इसी से हमको मिला है और तुमको भी इसी से मिलेगा। सो exactly. दिस वे इफ यू पुट एक स्टोरी को हम किसी भी तरह से पुट अप कर सकते हैं, हाँ सो दे बिल्कुल। वी पुट के हाँ तुमको भी मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है कम भी मिले, बट यू जस्ट नीड टू कीप फोकस ऑन योर वर्क एंड जस्ट कीप डूइंग। हमने भी किया है, तुम्हारे पड़ोस से भी किया, दादाजी ने भी किया था, तुम्हारे टीचर ने भी किया है, तभी वो तुम्हारी टीचर बने हैं, एंड दिस इज हाउ लाइफ गोज। सो उससे ज्यादा इम्पेक्ट रहेगा रेदर देन जस्ट डूइंग सक्सेस 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 सक्सेस, Yes, yes, yes. That's what I was बिकॉज saying. सक्सेस इज नॉट द रियल जिस्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल इज द रियल जिस्ट ऑफ लाइफ, Right. Like हमारे लिए भी, destiny आपके is लिए भी। not, yes, destiny is एग्जैक्टली, not important. Your process of how do you reach to that प्रोसेस, place is एग्जैक्टली। important. Yes. सो इस तरह से, But और आप रियल स्टोरीज आप स्कूल में भी, मतलब आई डोंट नो दैट वे यू कैन yeah, we डेवलप अ कोर्स और do. प्रोबेबली समथिंग इट विल हेल्प यू। Yeah. Yeah. Yes. तो अगर मैं इस डिस्कशन को यहाँ समअप करूँ तो दो तीन बातें जो मुझे सामने समझ आई हैं आप दोनों के इनपुट से, कि एक तो
पेरेंट्स का, एक्चुअली पेरेंट्स का सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स चिल्ड्रन। बाकी टीचर्स और बाकी जो भी लोग हैं उनके इनपुट्स हो सकते हैं, पर पेरेंट्स की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने बच्चों के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि दे शुड नेवर नेवर स्टॉप देयर कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बीइंग अ गुड लिसनर एंड एम्पैथाइज विद चिल्ड्रन, कि उनकी सिचुएशन को आप समझें, क्योंकि जमाने बहुत बदल गए हैं। आप जब बच्चे थे वो सिचुएशंस तब थी ही नहीं, अब बहुत अलग हैं। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम, शो देम, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप बच्चे के साथ रहिए, और उसकी उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझिए, और उस हिसाब से, मतलब सक्सेस का डजंट मीन कि वो पैसा बहुत कमाए, सक्सेस मीन्स ही शुड बी हैप्पी। So it is good that we bring happy children, and they will obviously become successful in whatever field they choose to work. Thank you so much, भूपेंद्र और शीतल, आपका मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। सो गपशप जंक्शन का ये सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।